तो ये दिन में 3 रूप बदलने वाले सूर्यकुंड पे प्यारे से हनुमान जी हैं, अद्भुत। यहीं पास आश्रम में हमारा रात्रि निवास हुआ था और ये सवेरे का दृश्य है। और फिर लगभग 7 बजे के आसपास कोहरे जैसा था और ठंड भी थी, हम उसमें आगे निकल गए। बाबा भी मेरे साथ थे और फिर ये बंजारी नदी क्रॉस करके हम महाराजपुर के इस घाट पे आ गए। यहाँ बूढ़ी माई के दर्शन किए और फिर हम आगे के लिए बढ़ गए। ये महाराजपुर का मार्केट से हम गुजर रहे थे। देखो ये मूड़े बना रहे, मुड्डे बैठने के भैया। फिर एक एटीएम था, वहाँ पे मैंने थोड़े पैसे निकाले और फिर ये महाराजपुर से हम गुजर रहे थे। ये दृश्य है महाराजपुर का। से सहस्त्रधारा रोड शुरू हो गया है। आज हमको अच्छा खासा चलना था। एक प्यारी सी होटल थी, वहाँ पे हमने पोहे और समोसे वगैरह लिए और फिर उसमें नमकीन भी डाल दी, नींबू भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया और पूरा मिक्स करके मटर लिए थे हमने, मटर के दाने भी डाल दिए और अच्छा खासा यहाँ पे नाश्ता हो गया हमारा मस्त वाला। फिर पूना वाले बाबा के साथ हमने यहाँ से आगे की यात्रा शुरू कर दी। राजपुर से इधर से निकल के ये सहस्त्रधारा रोड पे आ गए हम। ये गांव है मानादेही, नर्मदेहा मानादेही। हो। और ये गांव मानादेही था, इसको हमने पार किया। अब सहस्त्रधारा का इलाका आएगा। सहस्त्रधारा मंडला और महाराजपुर से निकलते ही ये सहस्त्रधारा है। और मित्रों, सहस्त्रधारा के पास एक पेड़ कैसे अलग अलग तरह के। तो सहस्त्रधारा सामने, थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे यहीं पे। पेड़ के नीचे हम लगभग पौन घंटे बैठ गए हैं। और ये सहस्त्रधारा में देखो मैया का प्रवाह दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है? अलग अलग धाराएं हैं, उधर से भी निकली बहुत सारी। कृष्ण कुलरेवा परिक्रमा पथ रेवा आश्रम है इधर, 500 मीटर दूर हमको आगे बढ़ना। जय श्री राधे राधे बोल, गौ सेवा धर्म हमार नर्मदे हर। गौशाला है। 11:15 बजे, लेकिन गर्मी लगने लगी अच्छी खासी। मित्रों, फिर एक ठंडी जगह दिखी तो हम बैठे वहाँ पे और मुझे एक शरारत सूझी। भारतीय बच्चों के बैंक के कुछ रोड पे पैसे थे तो मैंने फाड़ के उधर फेंक दिया। बाबा को बोला, बाबा 500 का नोट रखा। तो बाबा गए उतर के। मैंने कहा नकली है फिर भी। भारतीय बच्चों का बैंक। बाबा उधर से उतर के बड़ी मुश्किल से गए। नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस ऊपर। क्या आश्रम में जाओ? वो लाल वाला जो दिख रहा वो। ये कौन सा गांव है? इतना प्यारा दृश्य देखो, इनका छोटा सा गांव। उधर मैया नर्मदा किनारे स्नान वगैरह करने जाते हैं। नर्मदे हर। देखो तिरंगा। घाघा 10 है यहाँ से, वही हमको रुकने का है। छोटे छोटे घर हैं। मित्रों, 12:30 बज चुका और हम चल ही रहे हैं। आज भोजन की चिंता नहीं। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नर्मदे हर। वो सामने आश्रम है, माता मनीषा देवी जी का आश्रम है, नर्मदा सेवा आश्रम। तो चलते चलते हम माँ मनीषा देवी जी के आश्रम पे पहुंच गए। वो जो कल्याण दास जी हैं अमरकंटक वाले, उनकी शिष्या हैं। और ये बाबा एक हमने सुना था दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब लेट लेट के पूरी नर्मदा परिक्रमा। उनके यहाँ पे दर्शन हो गए आश्रम के सामने। परिक्रमा मार्ग महाराजपुर से सूर्यकुंड से लगभग 10 किलोमीटर होगा।
बहुत अच्छा सुंदर आश्रम, माँ सेवाश्रम सीलपुरा, कल्याणेश्वर महादेव हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, तुलसी। तो यहाँ जो महात्मा जी थे वो बोले कि मैं आपके लिए दाल चावल बना देता हूँ। दाल चावल हो गया। और उन्होंने बना दिए दाल और चावल गर्मा गर्म। हमने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। दाल चावल मैंने धनिया डाल दिया, बढ़िया। तो मित्रों, वो नर्मदा जी दिख रही है दूर, और ये दूसरी नदी उनमें मिली है। और बहुत ही प्यारी जगह है, प्यारा आश्रम। और पिछले साल जो मैं आया 27 मई को यहाँ रुका था, उसका भी यहाँ रिकॉर्ड है अभी। पिछली बार मित्रों 27 मई 2025 को रुका था, जितेंद्र नागदा, उदयपुर, राजस्थान। तो आश्रम में ही बहुत अच्छा मंदिर और कल्याणेश्वर महादेव है, बहुत ही प्यारे। कल्याणेश्वर महादेव। हर हर महादेव शिव शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे। तो यही है वो बाबा जो दंडोती परिक्रमा कर रहे, लेट लेट के पूरी नर्मदा जी की। अद्भुत धैर्य की आवश्यकता है इस चीज के लिए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो भोजन प्रसाद करके और कल्याणेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन करके, दंडोती बाबा के दर्शन करके फिर हम आगे के लिए निकल गए दोपहर में ही। सीलपुरा गांव, बुजबुजिया 4 किलोमीटर, बुजबुजिया। मित्रों, ये उतराई और फिर देखो चढ़ाई। ये है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर मित्रों, सागौन के घने जंगलों से हम गुजरते हुए। देवियां हमसे अभी 8 किलोमीटर पीछे चल रही है, वो बीच में सीलपुरा रुकेगी। मित्रों, इतना बढ़िया चलने में आनंद आ रहा है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, हम लोग बैठेंगे। अब 3 किलोमीटर ही चलना है इसके बाद। तो मित्रों, ये नर्मदा जी सामने देखिए। एक्चुअली जो जबलपुर से ऊपर बरगी डैम, उसका बैक वाटर एरिया है ये, मतलब भराव क्षेत्र। ये गांव है भैंसादाह। इस हमको 1.5 किलोमीटर चलना, और कितनी बढ़िया प्यारी जगह देखो, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में। तो मित्रों, शाम के समय गागा से ठीक पहले बोर्ड दिखा, तो यहाँ से हम 1.25 किलोमीटर अंदर गए। वहाँ जाके हुई निराशा बहुत। जो यहाँ पे एक आश्रम पे कोई थे बंधु, तो इन्होंने कहा यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। बड़ी झुंझलाहट हुई, इनसे काफ़ी बहस भी की। हमने कहा कि आप बाहर जो बोर्ड लगा है वहाँ पे लिख दो आप रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं। शाम के समय व्यक्ति आता है, भटकता है, काफ़ी बड़ा आश्रम है, रुक सकते हैं। हमने कहा सिर्फ हमको रात्रि रुकना, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। तो वापस 1.25 किलोमीटर चल के हमको बड़ी निराशा में वापस यहाँ आना पड़ा। उसके बाद लगभग 3 किलोमीटर चले, गागा गांव को पार करके मैया के तट पे एक आश्रम था, वहाँ पहुँचे हम। फिर हमने आरती पूजा वगैरह की। बाद में आके माता जी ने चाय बना के दी। और आपके नर्मदे नर्मदी है। तो इस दिव्य आश्रम में हमने रात्रि विश्राम किया। ये दोनों दंपत्ति यहाँ रहते थे और बहुत ही अच्छा भावपूर्ण हमारी सेवा की इन्होंने। भोजन प्रसाद से लेके सब चीज़, बहुत ही प्यारे लोग। इन्होंने दिल जीत लिया हमारा। मैंने कुछ दक्षिणा भी भेंट की। और इन्होंने कहा बेटा फिर तुम आना कभी। मैंने कहा मैया बिल्कुल, मेरे को अच्छी जगह लगी। शायद ये यूपी के थे कहीं के दंपत्ति दोनों, बड़े प्यारे लोग। तो यहाँ रात्रि विश्राम, भोजन प्रसाद सब कुछ प्यारा हुआ। और ये सवेरे का दृश्य है, और सवेरे भी इन्होंने चाय पिला दी। ये है माता जी, बहुत ही प्यारी। फिर सवेरे चाय पिलाई इन्होंने, और फिर यहाँ की चेतना को, इन सबको प्रणाम करके सवेरे सवेरे फिर हम आगे निकल गए। दिव्य शांत प्रशांत माँ नर्मदा का तट, और ये यहाँ पे आश्रम। परिक्रमा से इधर भी आते हैं, रुकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, एक आश्रम जैसा अनुभूति होती है। नर्मदे चढ़ के इधर आ गए हम, और शाम को हम इधर से आए थे, अभी जाना है इधर। रोड बन रहा है। ये कौन सा गांव है? घाघी। डाल रखे हो, पानी पूरा कीचड़ है, तुम किनारे किनारे चले। प्यारा सा हो गया सूर्योदय। और हम, ये गागी गांव है, गागी। वो गागा, ये गागी।
तो जा रहे हैं आगे। तो चलते चलते हम अहमदपुर गांव पहुंच गए। छोटा सा लेकिन प्यारा गांव है, लोग भी अच्छे हैं और प्यारी जगह। पिछले साल 28 मई को मैं इधर से गुजरा हूँ, तो खेतों के बीच बीच से सीधी सामने पगडंडी थी। अभी हमको रोड से थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा, आधा पौन किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। प्यारी मॉर्निंग है, जंगल के पास पास रोड है। हम अभी अहमदपुर से निकले हैं और सूरजपुरा गांव, उसके बाद सालेह डंडा, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे खेत। सवेरे सवेरे 2 राउंड एक्स्ट्रा काटने पड़ गए हमको, नहीं तो खेतों से ही सीधा पगडंडी होती थी। अभी भी होगी, ध्यान नहीं दिया हमने। तो ये सूरजपुरा से हम क्रॉस हो रहे हैं और आगे जाना हमको छोटा सा नहीं, इधर के सबसे बड़ा चर्च है ये, प्रार्थना प्रेयर हॉल। 28 मई को सवेरे 10 बजे मैं यहाँ से पास हुआ हूँ